सर इकडे मॅडम बरोबर मॅडम पुढे थँक्यू सर दादा एक जण दादा ये सर जस्ट अ मिनट जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू वेरी मच क्या हाँ जी क्या टेक होता है दादा जी क्या टेक होता है जब लाइफ टाइम देखिए सबसे बड़ी बात जो है मैं गणपति बाबा का भक्त हूँ गणेश जी का बस उनका ही कृपा से और एक महीना का अंदर इस इज़ माई फिफ्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिफ्थ फिल्म फेयर बॉम्बे फिल्म फेयर मिडल ईस्ट रेडियो मिर्ची and Star Parivar. Then yesterday I have got a very big award from World Books of Records from London. Highest hit song, Jimmy Jimmy Aaja Aaja, 45 countries. And after this I'm getting this award, I'm NBC award. And I think this afternoon my very favorite paper and I'm delighted. बहुत खुशी हुआ जो आप लोग आज बुलाया हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट 48 इयर्स काम कर रहा हूँ दिलीप कुमार देवानंद से बद्रीनाथ की दुल्हनिया वरुण धवन और रणवीर सिंह तो ये मेरा जर्नी है और सिद्धार्थ मल्होत्रा रात बाकी बात बाकी फिल्म कॉल इत्तेफाक बस यही मेरा आप लोग को प्यार है जो प्यार से जो आज भी बापी लहरी को आप लोग का जो बापी लहरी का गाना अभी भी पसंद करते हैं मेरा आने वाला ये साल में बहुत अच्छे पिक्चर आ रहे हैं जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ NBC अवार्ड के लिए। दादा बैक टू बैक हम देख रहे हैं आपके गाने को लोग ऑडियंस जो है अप्रिशिएट करे दिलीप कुमार से लेके वरुण धवन रणवीर सिंह तक के गानों को हम देखता है कि इतनी जो लंबी जर्नी इतनी एक सिंगर की हो नहीं पाती नए सिंगर कंटिन्यू आते रहते हैं लेकिन इनके बाद भी आपके गाने को लोग कंटिन्यू पसंद करते हैं फैंस को क्या मैं आपने अच्छा क्वेश्चन किया माई फैंस इज माई लाइक दे आर माई गॉड भगवान तो है ही ऑल above all my God, my family, my father, mother, my wife and everybody, my son, daughter. But fans जो है, fans को अभी भी जो गाना मेरा ये साल में काफ़ी नए पिक्चर में गाना आ रहा है मैं नाम नहीं बताऊंगा बहुत बड़े गाना आ रहे हैं तो बस मैं चाहता हूँ यही गाना बापीदा का पसंद करे और बस हम लोग को बापीदा के लिए आशीर्वाद दे दुआएं दे जैसे एक मेरा ही गाना है दे दे प्यार दे रे बापीदा को प्यार दे दादा एक जो कंट्रोवर्सी हुई है सोना महापात्रा को आपने भी सुना होगा कि उनको सूफी गाने ना गाने की धमकी मिली कि आप इस तरह के गाने मत गाइए आपने भी सुना होगा क्या ठीक होता है क्योंकि एक सिंगर तो कहीं भी जाता है कुछ मैं एक ही चीज़ आज ये शाम को मैं ये बात होता है लेकिन आज जो शाम है ये NBC का नाम है और मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट लेने के लिए आया हूँ आई थिंक आज आप लोग के सामने यही खुश मिजाज से चलना चाहिए नो कंट्रोवर्सी थैंक यू वेरी मच आपके फैंस के लिए जो लेटेस्ट गाना आपका आने वाला है या मैं अभी लेटेस्ट गाना आ रहा है दो पल प्यार के इस वंडरफुल सॉन्ग उसमें सब सिंगर गाए हैं लेकिन मेरा जो अजीज़ बच्चा है मेरा अरमान मलिक उससे एक गाना गवाया बहुत खूबसूरत गाया क्यों अरमान मलिक ही वॉज इन सारेगामापा आई वॉज जज दैट टाइम लिटिल चैम्प्स उसका एक गाना आ रहा है बहुत अच्छा और पूरा पिक्चर का म्यूजिक बहुत अच्छा है दो पल प्यार के एंड अदर फिल्म इज कमिंग डिस्को डांसिंग स्टार अगेन बी सुभाष एंड बाप्पी लहरी टुगेदर आई थिंक इट विल बी द जुलाई अगस्त में रिलीज हो रहा है अगेन सुपर डुपर हिट थैंक यू थैंक यू मेरा आपसे सवाल ये था कि आपको लिखने के प्रति प्रेरित किसने अच्छा वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं achieved all international and national achievements. He is the man who is known by his music and he is the one who always experimented innovations in the industry. A big round of applause for Bappy Lahiri.
some job to Pradeep ji also. इधर से आओ Pradeep. Mic, please. Somebody please pass the mic. It's okay. Somebody please be around the stage and help them carry. हमारा एक डायलॉग और मेरा रह गया था जो मैंने बहुत शिद्दत से लिखा था उसे. हमारा अवार्ड बहुत वजन रखता है. अगर आप उठा नहीं सकते हो तो किसी को साथ में लेके आइए. I mean it. It is 7.5 kilos of weight. Because I want that weight to be there in your corridor, and that should always remind you that okay, this is the heaviest weight that I have lifted so far. बप्पीदा को माइक दे दीजिएगा प्लीज. हाँ लिया. बप्पीदा मुझे आपसे एक सवाल पूछना था. आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, अब और क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए मैं भाषण सुन रहा था अभी बहुत ही बड़ा फिलोसोफर और मैं बहुत गॉड बिलीव करता हूँ. गॉड इज माई एवरीथिंग. सिद्धि विनायक को लेकर मैं घूमता हूँ. और जो मुनि साहब ने बोला, हर धर्म को मैं सबको मानता हूँ. चाहे मेरा हाथ में वेटिकन सिटी का क्रॉस भी है, गोल्डन टेम्पल का कड़ा है और गणपति बाबा है और उसके नीचे अल्लाह भी है. तो मैं एक ही चीज मानता हूँ, जो भी शक्ति है, पावर ऑफ गॉड. मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लाहिरी हूँ. आप लोग सब जानते हैं लाहिरी महाशय बिग भारत की जो साधक है उसमें नंबर 1 और 2 है. जो श्यामाचरण लाहिरी साहब है, वो मेरा फैमिली में है. तो मैं सबको मानता हूँ. और मैं जो आपने वो पूछा जो और क्या, देखिए अचीवमेंट का तो आज जब दिलीप कुमार, देवानंद से वरुण धवन, रणवीर सिंह तक मैं काम कर रहा हूँ, यही मेरा अचीवमेंट है. और मैं चाहता हूँ पब्लिक का जो प्यार है बरकरार रहे. और मैं आगे भी जो ये साल मेरे बहुत फिल्म आ रहे हैं और मैं हॉलीवुड में भी 2-3 पिक्चर किया है जिसका ऑस्कर में नॉमिनेशन हुआ. और आप लोग का जो अवार्ड फंक्शन में आज आया, मैं दिल से बोल रहा हूँ, भगवान का दया से मैं दिस इज 5th टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला विदिन अ मंथ. You will take 15 more, दादा. नहीं विदिन अ मंथ. बट दिस अवार्ड इज रिमार्केबल बिकॉज आप लोग इतना अच्छे तरीका से आपने जो बोल रहे थे अबाउट द आफ्टरनून वॉइस जो पेपर के लिए, और जो इतना गुणी लोग हैं सामने, जो हम लोग सब लोग बैठे हैं, ऑल द सो क्या बोलूँ मैं, ऐसा लग रहे थे बस बैठ के खाली बातें सुनी. Anyway, thank you very much for giving me this lifetime achievement award. Thank you very much. और आफ्टरनून वॉइस के लिए अगर मेरा कभी भी जरूरत हो तो मैं बोलूँगा. चलते सुबह शाम चलता है. आज बापी लाहिरी जो भी कुछ है ये महाराष्ट्र का धरती का आशीर्वाद है. महाराष्ट्र का धरती को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ. आज जो भी कुछ हूँ, सिद्धि विनायक, जय सिद्धि विनायक, जय गणेश. Thanks a lot. Thank you, दादा. बहुत अच्छा लगा और हम आपको कभी अलविदा नहीं कहेंगे. अभी आज से तो आप हमारे परिवार के हो गए हैं. Now I can grant you a little rest, but I want to ask you one question before you go. Mike, please. I just want to ask
like because there was lots of uproar in the recent past. कॉन्ग्रेचुलेशन। ये देखिए गुलदस्ते लाइए, जल्दी लाइए और ऐसे डराइए मत। बोले देखिए मार्क जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का अवार्ड मिला आपको। तो आप मानती हैं कि जब से शादी हुई आपकी दुनिया बदल चुकी है? बदल चुकी है, अवार्ड्स बहुत सारे मिल रहे, काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा पति के लिए खाना ही बनाती रहूँ नहीं मतलब मैं अपने लिए भी। और इतना मज़ा आ रहा है। हम शादी के बाद मोस्टली घूम ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी कमिंग सून है। आफ्टर IPL आएंगे और खुद के पति का प्रोडक्शन हाउस है तो उसकी खुद के पति का प्रोडक्शन हाउस है और उसकी इतनी मजाल कि किसी और को लेके कुछ बनाए, इसीलिए हमको लेके ही सब जगह पिच कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो भी गई हैं। सो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है, मतलब बेबी वाली नहीं, काम वाली। हमें तो लगा बेबी वाली। क्यों है, वो पेट मोटा ही है ऐसे ही। बहुत जल्दी तरक्की करेंगे फिर तो आप। हाँ देखिए इनको मामा बनने का कितना शौक है। आरती, एक और गुड न्यूज़ आने वाली है, आप और कृष्णा साथ में नजर आने वाले जल्दी। हाँ पता नहीं कैसे लोगों को पता चल जाता है, वो तो आपस में हमने बात की, पता नहीं कैसे फैल जाती है। कृष्णा जी टेक्स्ट कर देते हैं, हैं? मैं ऐसा कर रहा कृष्णा ने हूँ। बोला हाँ। कृष्णा बड़ा बहुत वाकई कृष्णा है वो, जैसे कृष्ण भगवान चुलबुले थे वो भी बहुत, वो कोई डबल चुलबुले हैं बिल्कुल जी। H3 एंटरटेनमेंट यानी कि जो मेरे हस्बैंड की प्रोडक्शन हाउस है उसको, उसमें ही मैं और कृष्णा शो कर रहे हैं इन द सेंस कॉन्सेप्ट है जो मैं भी नहीं बता सकती, सॉरी। बहुत सारी जगह पिच किया है और बहुत सारे अच्छे वापसी में वो भी मिले हैं कि हम करना चाहते हैं। तो हम बहुत सोच विचार में हैं कि किसके साथ करें। सो बहुत जल्दी मैं और कृष्णा यानी कृष्ण और राधा फिर से वापस आएंगे कॉमेडी की दुनिया में। और कृष्णा के साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अरे भारती ने क्यों शो शुरू कर दिया, वो भी कर देता है, मैं भी। तो अगर भूल गए तो मुझे उसकी आंखों से पता चलता है कि भूल गया और उसको मेरे मुंह से पता चलता है कि मैं भूल गई, तो हम लोग संभाल लेते हैं और बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कृष्णा को लेके भी, लेकिन मैं प्यार हर्ष से करती हूँ मेरे पति। एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे जितने भी कॉमेडियंस हैं सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किनको? इन दिनों सभी कॉमेडियंस अच्छा, इन दिनों कपिल का काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल, काफी बिल्कुल। डिप्रेशन में। क्या कहना चाहेंगी कि आपकी पर्सनल लेवल पे उनसे बात होती है जो भी पर्सनल लेवल पे थोड़े दिन पहले बात हुई थी, जब बहुत सारा आ गया था पेपर पे कि ऐसा हो गया, ये वो हो गया, तब बात हुई थी। तब उन्होंने बोला था बेटा मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, जब सब ठीक हो जाएगा मैं थोड़े दिन में फ़ोन करता हूँ, रिलैक्स होकर। तो मुझे भी लगता है कि हमको ना अभी कपिल शर्मा मतलब छोड़ देना चाहिए, उनको रिलैक्स कर देना चाहिए। और ठीक है माना कि उनको उनसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आप कभी देख रहे थे कि वो कितने परेशान थे, पहले कितने प्यार से बात करते, सडनली वो हाइपर हो गए, तो वो बहुत परेशान है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो हम स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, हम लाइव शोज़ करते हैं, ऑडियंस फैमिलीज बैठी होती है, बिना स्क्रिप्ट के होते हैं, जब लाइव इवेंट करते हैं तो एडिटर हमारे दिमाग में बैठा होता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, फैमिलीज बैठी हैं। तो कभी भी कोई एक्टर, टीवी आर्टिस्ट अगर फ़ोन पे इतना कुछ बोल रहा है तो मतलब कि वो सही नहीं है, उसकी तबीयत सही नहीं है, वो परेशान है। सो हमको उनको छोड़ देना चाहिए, वो वापस आएंगे और माफ़ कर देना चाहिए अपना भाई, अपना बच्चा समझ के, क्योंकि वो बंदे ने 4-5 साल अकेले ने शो किया है और हमको इतना हंसाया है। जब परेशान होते थे कपिल शर्मा शो देखते थे, बहुत हंसते थे। सो बच्चे गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं, कपिल भाई फिर से आएंगे, फिर से खड़े होंगे और मुझे नहीं लगता कि उनके सामने कोई और टिक पाएगा, चाहे वो मैं भी रहूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो वापस आएँ और मैं उनके साथ शो करूँ। और मैं दिल से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मेरे गुरु हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे यूथ फेस्टिवल करवाने आते थे, और आज जब गुरु परेशान है तो मुझे बहुत, मैं खुद बहुत 1-2 दिन बहुत चुप हो गई थी। अर्श बोलता था क्या हुआ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, तू फ़ोन कर किया। वो बोलते बेटा मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, तो टाइम दे दीजिए उनको। थैंक यू।
तो हाउ डू यू फील अबाउट? थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि मैं खुद बड़ा फ्लर्ट करती हूँ मेरे शोज़ में क्योंकि इतने अच्छे अच्छे हीरो आते हैं और फिर मन नहीं करता कि ना छेड़ो उनको, इसलिए मैंने जल्दी शादी कर ली। लेकिन मन बड़ा चंचल होता है, लेकिन हैंडसम लोग देखो तो हो ही जाता है, क्यों भाई। और बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि अगर गिर भी रहा है तो ऑडियंस पूरे भारत में हर तरह की ऑडियंस है। जहाँ तक मैं कहूँगी, चाहे ये गलत हो, कुछ घरेलू कॉमेडी देखना चाहते हैं, कुछ नॉटी कॉमेडी भी देखना चाहते हैं। तो ये कॉमेडी के शोज जो चैनल्स पे चल रहे हैं फ्रूट प्लेटर है, कोई थिएटर नहीं है जो पैसे खर्च के हम जाए यार पूरा देख के उठना ही पड़ेगा। आपके हाथ में रिमोट है, आप चेंज करके सीरियल देख सकते हैं। सो बिल्कुल फ्रूट प्लेटर है। और मैं खुद, क्योंकि लोग नचबड़ी किया था तो सवाल पूछा था किसी ने कि आप शाहरुख खाते हैं, सलमान आते हैं, आप पपियाँ लेने लग जाते हो, तो आपको कैसा लगता है? हर्ष को पूछा था, मेरे हस्बैंड को। नहीं, तो हर्ष ने आप पॉलिटिशियंस की तरह बात कर रही हैं। चैनल तो मैं चेंज कर ही लेती हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, बट मैं ये पूछ रही थी कि वो जो चैनल चेंज करने की नौबत आ रही है वो क्यों आ रही है? बट आपने बहुत जवाब दे दिया। अब बोलूँगी मैं बिल्कुल, क्योंकि हम जब लाइव शोज करते तो एक घंटा माइक नहीं छोड़ते, चाहे वो नेता हो, कॉमेडियन, हम बराबर क्यों भी पूरा अपना भनास निकाल के करेंगे। बिल्कुल, आपको लगता है अगर गिर रहा है तो मुझे लगता है कि जब कॉमेडी खत्म हो जाती है ना कि अरे भाई अब जोक्स खत्म हो गए, तब डबल मीनिंग का लोग सहारा लेते हैं, क्यों भाई? और मत किया करो यार, मैं सिर्फ पपियाँ ही करती हूँ, मैं बोलती गंदा नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने आज इसी लड़की को अवार्ड दिया। थैंक यू सो मच। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, यानी कि बाप लोग बैठे हैं। मैं तो बहुत बेटी हूँ, मुझसे मत सवाल पूछना, वो बाप लोग बैठे हैं, कभी वो आएंगे तो आप उनसे पूछना। थैंक यू सो मच अवार्ड के लिए सर, थैंक यू। फोटो भी अच्छा, थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी शादी हो गई इसलिए जल्दी निकलना है क्योंकि सास फोन करती रहती है कब आएगी। सो एक बार मेरी सासू माँ के लिए तालियां बजा दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। Thank you, Bharti. I would like to call upon Rohit Roy on the stage. Rohit is around. Besides gaining immense popularity in television industry, Rohit has. नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस ऑनर के लिए मुझे काबिल समझा। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब मैं तो बिल्कुल ही, मकरंद भी है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच वैदेही जी। I have one question for you. मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा, आपके घर में सबसे अच्छे एक्टर कौन है? वाकई आपके सवाल बहुत ठीक है। मेरे घर में सबसे अच्छे एक्टर एक्चुअली मेरी पत्नी है। और अगर ये जवाब मैंने नहीं दिया होता तो मसूरी से मुझे चापड़ पड़ता था, क्योंकि फिलहाल वो मसूरी में शूटिंग करें। लेकिन सच बात तो यही है कि मेरे बड़े भाई साहब एक्टर हैं, मैं एक्टर हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ एक्टर हैं। लेकिन अगर सक्षमता देखी जाए तो हमारे घर में जो सबसे सक्षम एक्टर है, अदाकारा है, वो मेरी पत्नी है। इससे ज़्यादा शॉर्ट और स्वीट आंसर किसी ने भी नहीं दिया। बहुत उम्दा भारतीय पति हो आप। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो अवार्ड का सिलसिला चल रहा है, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, एक बात मैं भी कहना चाहूँगा। बहुत सारे अवार्ड जीतने का अवसर मिला है, लेकिन ये स्पेशल है क्योंकि वैदेही जी जो काम कर रही हैं, जिस चैरिटी को ये सारा जाने वाला है, जो दिव्यांग लोगों के लिए काम हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे हिंदुस्तान में ये काम चलता रहे। क्योंकि अगर आप बाहर के देशों में देखें तो कितना कुछ करते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ नहीं किया जाता। अब जाके आप देखते हैं कि 2-4 व्हील चेयर नजर आते हैं, 2-4 रैंप नजर आते हैं। तो आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहिए। शुक्रिया बहुत। Before I begin, I want to tell you something that past 3-4 years we realized we are in a position to do something for the society. So from past 4 years we are doing it. The very first year, आपको क्या फील करते हैं आप इस तरह से जब कभी कोई अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली खुशी होती है, क्योंकि आपके काम को सराहा जा रहा है। इतने साल से एक्टर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन जब कभी अवार्ड मिलते हैं तो खुशी होती है, अच्छा लगता है। और ये वाला अवार्ड बहुत ख़ास है क्योंकि जिस मंच पे ये अवार्ड मुझे मिल रहा है
न्यूज़ मेकर अचीवर्स अवार्ड 2018। जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिस किस्म की एनर्जी और वाइटलिटी यहाँ पे मैंने देखी और जिस किस्म के शार्प क्वेश्चंस लोगों से पूछे जा रहे हैं और लोग जवाब दे रहे हैं, तो ये मंच बहुत ही ओपन सा एक मंच है और वहाँ पे एक एक्टर को सम्मानित करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए दिस वन स्पेशल गाइस। वेट लॉस किया आपने, काफ़ी फिट लग रहा है आप। जी मैंने वेट लॉस तो किया है, लेकिन फ़िलहाल मुझे एक्चुअली तकलीफ़ है स्लिप डिस्क की, इसलिए ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाया। वेट लॉस तो चलता रहता है, वो एक एक्टर की ज़िंदगी में एक ऑन रनिंग जद्दोजहद है। किसी रोल के लिए पतला होना पड़ता है, किसी के लिए बल्क अप करना पड़ता है। क्यों, आपको क्या पसंद है? मुझे तो जैसे आप हैं वैसे ही पसंद हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही रहूँ। ओके सर, एक्टर की ज़िंदगी में अवार्ड बहुत ही मायने रखता है, आपकी ज़िंदगी में कितनी मायने रखता है? मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, जैसा मैंने आपको कहा। मैं खुद को एट बेस्ट सक्षम मानता हूँ, कॉम्पिटेंट मानता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने कई ऐसे एक्टर्स के लिए अवार्ड दिए हैं, होस्टिंग के लिए अवार्ड मिले हैं, तो खुशी होती है यार। हर अवार्ड की एक स्पेशल जगह होती है, क्योंकि किसी न किसी कार्य के लिए आपको वो अवार्ड मिला होता है। और टेलीविज़न पर इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा। ऑडियंस को अगर इतने सालों से ऑडियंस मुझे झेल रही है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन मैं एज अ डायरेक्टर अवार्ड जीतूंगा, उस दिन मेरे लिए अवार्ड सबसे ज़्यादा मायने रखे। ओके, तो आगे के दौर में देखा जाएगा आपको एज अ डायरेक्टर में या एज अ रोल में? कुछ उम्मीद करता हूँ कि आगे के दौर में एज अ डायरेक्टर देखा जाएगा। और मेरी हमेशा बचपन से ख्वाहिश रही है, जब से एक्टर बना हूँ, कि मैं कोई फिल्म खुद एक्ट करूँ, खुद डायरेक्ट करूँ। तो देखते हैं ये कब होता है, क्योंकि उसे कहेंगे सोहे पे सुहागा। With how did you finance yourself? You know, Yeah. I think the way I financed myself is by acting in films. So there is a public sector in me, and there is a private sector, which is theatre. So that's why you're here, sir, today. Thank you. See, the commercialization is, I'll tell you what, very simple it is. If I can make people come and buy tickets for my show, तो सब लोग अपने अपने साख चुन लेते हैं, और खास तौर से अगर मैं राजनीति में आता तो वो समय डिसाइड करता है किस साख में बैठना है, कहां पर फायदा है, कहां पर माल ज्यादा मिलेगा। राजनीति का मेरे हिसाब से यही पहलू जो मैंने मैक्सिमम देखा है। और बाकी तो भारती चली गई अभी, उससे इतना भारी भरकम सवाल पूछ लिया। स्वप्निल, मेरा सिर्फ यही मानना है कि जिस तरीके का ये शो मैंने किया, इससे पहले कॉमेडी सर्कस, लाफ्टर चैलेंज, बहुत दूसरे शोज किए, कॉमेडी के स्तर की जो बात कर रही थी, मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों गिर रहा है। तो मैंने देखा कि समाज के हर तबके में, हर तरफ, हर ओर अगर देखा जाए तो स्तर गिर रहा है। चाहे अगर आप बहुत सारे नहीं, मैं आपको यहाँ कट करना चाहूँगी। हाँ,
वो हर स्तर के गिरते हुए स्तर को मैं वहाँ से पूछ ही रही हूँ। मैं आपके अपने फील्ड के बारे में पूछा था, बट थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑनेस्ट आंसर। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। जैसे मेरे फील्ड की बात अगर कर रही है, तो जब से मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे जितना मेरे दर्शकों ने देखा, जितने भी रूप में देखा, अलग अलग एक्ट में देखा, शायद मुझे इस रूप में कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल किसी वल्गैरिटी में, किसी चीज। सर इसीलिए आप एनबीसी अवार्ड ले रहे हैं आज। तो थैंक यू सो मच आपके इस सम्मान का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। The next Hello, Mike, and I want to ask one thing. That Swapnil, when you become very serious and when you're putting your thoughts and expressions, and sometimes you make people cry, you know. So did you ever did the same intense drama in home when you came and somebody asked you something like? With how it is, how easy it is to act in home. नमस्कार, सगळ्यांना महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। मला असं वाटतं की 2 वर्षापूर्वी माझ्या मुलीचा जन्म झाला मायराचा, आणि तेव्हापासून ड्रामा करण्याची जबाबदारी मी पास ऑन केली। ड्रामा सगळ्यात ती करते, मी सगळ्या दर्शकाच्या मी तिच्या आधीच विचारत होते। नाही, मला असं वाटतं की सोपं काहीच नाही, आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आपका काम आपका पैशन होता है, और हम बहुत खुशकिस्मत लोगों में से है जो हम, मतलब फिल्म फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ मैं, अपने आप को हम नहीं कह रहा, कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारा पैशन हमारा काम बन गया। तो फिर कोई भी चीज़ आसान तो खैर नहीं होती, लेकिन मज़ेदार ज़रूर हो जाती है, आनंददायी ज़रूर हो जाती है। सो आई थिंक वी आर द लकी फ्यू हू। Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much, and thank you so much for having me over. Thank you. Now here is Padma Shri Kailash Kher. He doesn't require any introduction, but whenever people like me used to be in frustration, his one song Allah Ke Bande has inspired me a lot. मैं ज़िंदगी को बड़े अलग ढंग से जीता आया हूँ बचपन से, और मैं उत्पत्ति हूँ मुसीबतों की, मुश्किलों की। जो लोग मुश्किलों से जन्म लेते हैं वो आसानियों को गढ़ते हैं, और ईश्वर ने हमको इस तरह से बनाया कि आप सबसे कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ पाते आए हैं, और जिन्होंने धिक्कारा भी है, जिन्होंने नकारा भी है, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो तब जब आप उस तरह से जीने लगते हैं जिसमें आपकी आशाएं ना हो, तो तब ये विचार आपको स्वतः ही आएंगे कि हीरे मोती मैं ना चाहूँ, मैं तो चाहूँ बस तेरी आराधना मिल जाए तो काम हो जाएगा। जी, मैं आपको अल्लाह के बंदे गाए बिना जाने नहीं देना चाहूँगा। मैं गा देता हूँ। थैंक यू। आपने इसमें अवार्ड में पैसे खर्च किए हैं, इतना तो आपका हक बनता है कि थोड़ा मैं गाऊँ आपके लिए। और जितने भी यहाँ प्यारे लोग हैं,
बहुत ही कारगर लोग हैं, कामयाब लोग हैं, बड़ी मेहनत करके इस रुतबे तक आए हैं कि ऐसे वाले प्यारे फंक्शंस का हिस्सा बने। मैं उनको नमन करता हूं और आज के पवित्र दिवस, महाराष्ट्र दिवस और जो आज का एक कामगार दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और एक लाइन मकरंद को भी सुनाता हूं। और क्या फील करते हैं आज की शाम? क्या टेक होता है आपका जब इस तरह से? देखिए जी, अभी टेक तो हम स्टूडियो में करते हैं और जब डबिंग होती है तब टेक होता है। यहाँ पर तो थोड़ा सा 2 मिनट में टेक कर लिया बस अवार्ड। हाँ, और बस ये खुशी की बात है जब आप अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, बड़ों की दुआएं लगती हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लगता है, कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर मिलता है। अब अवार्ड सिर्फ ये जो 250-300 रुपये की डंडी बनती है ये नहीं होता। अवार्ड इसके पीछे का भावनाएं होती हैं, इसके पीछे का मान सम्मान होता है। तो ऐसे तो अब इतनी डंडी मिल चुकी हैं, आप लोग सब जानते ही हैं। 12-13 साल के करियर में एक पूरा कमरा भरा पड़ा है डंडियों ही डंडियों से कुछ तो उखड़ने भी लगी हैं अपने आप, क्योंकि दे धड़ाधड़ रोज छप रही हैं, तो उनकी भी कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन क्वालिटी जो है उसकी दिल की है, जो उसके पीछे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये शबरी के बेर हैं और सुदामा के चावल हैं। अब तो ये हो रहा, क्योंकि छपाई कार्यालय चल रहा है ना अवार्डों का भी। अवार्ड की दुकान पे जाइए आप, एक ही जैसी मोमेंटो हज़ारों छप रही हैं, तो मुझे कई मिल गई एक जैसी तो अभी वैरायटी भी नहीं है, क्योंकि जल्दी में सब हैं, जल्दी में सबको जाना है और चांद पे पहुंचना है सब। कोई नीचे की अब अंतरिक्ष की यात्रा कोई करना चाह नहीं रहा, सीधा मून पे पहुंचना के भी पार। हाँ, कैलाश जी काफ़ी स्टाइलिश भी लग रहे हैं आप, शूज़ तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे, ड्रेसिंग। आप तो हमेशा हमको फॉलो करते ही हैं। ये कुदरतन बात है कि हम जो भी पहनते हैं, जो भी हमारा स्टाइल होता है वो शिव से प्रेरित होता है। और शिव जो हैं वो प्रकृति के द्योतक हैं, प्रकृति के देव हैं। और हमारा जो स्टाइल है, हमने देखिए कान में कुंडल पहने हुए हैं और ये कानों में कुंडल के साथ साथ पेड़ पहने हुए हैं। आप जिनको हीरा कहते हैं मैं उनको पेड़ कहता हूँ। ये लाखों वर्ष तक दबा हुआ एक पेड़ है जो इस कद पे हो गया है, इस साइज पर आ गया है, और ये जाना जाता है हीरा। जबकि हीरे तो हम सब हैं, जो भी कर्म का वो होता है उच्च श्रेणी में वही हीरा हो जाता है। तो हीरा से ही हीरो बनते हैं। ये हुआ। जूतों का कलेक्शन हमारे पास है ही बहुत, कई बार छप चुका है, तो ये भी उसी कलेक्शन से आया। अभी तक हम सुबह से रिकॉर्डिंग वगैरह में बिजी थे, शाम को यहाँ आना था अवार्ड में, तो अचानक हमने ये कुर्ता और ये जैकेट देखा। अरे हाँ यार, नहीं खरीदा नहीं साहब, खरीदा तो खरीद कोई और लेता है, हम तो लेते हैं अच्छा, आप एक सिंगर हैं और एक सिंगर है सोना महापात्रा, जिन्हें सूफी गाने के लिए मना किया गया है। क्या आप इस तरह के सूफी गानों को मत गाइए? एज ए सिंगर क्या फील करते हैं आप जब किसी सिंगर को गाने के लिए मना करते हैं? हम आपको भी सूफी गाने देखते हैं। नहीं, देखिए जी क्या होता है इस दुनिया में हर साल हम लोगों ने एक नियम बनाया है पृथ्वी पर जी, कोई ना कोई ऐसा मैसेज ओरिएंटेड वाला गाना ज़रूर रिलीज़ करना है। इस बार हमने शहीदों पर, सैनिकों पर एक बहुत गजब गाना बनाया, भारत के वीर। और तत्पश्चात विमेंस डे पर नारी शक्ति बोल के एक गाना रिलीज़ किया है। चारों तरफ उनके चर्चे और धूम चल रही है। धीरे धीरे गायक का कार्य है कोई एक मैसेज भी चलता रहे इंसानियत का। ये मुझे लगता है कि ये एक पर्पस है, क्योंकि गायक में और कलाकार में जो स्टेज के परफॉर्मर्स होते हैं उनमें ईश्वर का वासा होता है, और लोग ऐसे तकते हैं उनकी ओर, अरे क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब आपके फॉलोवर हो जाएं तो आप इंसानियत की बात करिए और गहरी बात करिए, दैवत्व की बात करिए, उस ऐसी बात करिए जिससे थोड़ा अच्छाई फैले इस दुनिया में। क्योंकि पहले से
पगलाए तो हैं ही दुनिया में लोग, तो उसको थोड़ा है एक विजुअल देखी जाइए, बहुत अच्छा गेटअप में जल्दी लीजिए, ले लिया होगा। नहीं विजुअल अभी तक नहीं लिया, आप अभी तक ऑडियो पे खेल रहे हैं। अभी तो ऑडियो पे खेल रहे हैं आप। मेकर्स का इस अवार्ड के पीछे जितने लोग बंधे हैं, जुड़े हैं, उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत बहुत आभारी हूँ दर्शकों का, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत ये या फिर ऐसा कोई भी अवार्ड हमारे नसीब में होता है। मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों का प्रेम, दर्शकों का प्यार, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। और अगर ये अवार्ड आज हमारे हाथ में है तो उसकी वजह भी दर्शकों का प्यार ही है। All the directors, the producers, the writers who've been writing great stuff for us for the longest time, I think they are also equally deserving of this award. And last but definitely not the least, मेरे मीडिया के सभी दोस्त जो हमेशा हमारा काम लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। So I think it's a teamwork. काफी डिफरेंट गेटअप में है, तो क्या ये कोई फिल्म है अपकमिंग या? हाँ, रणांगण नाम की एक फिल्म आ रही है, मराठी फिल्म है, 11 मई को रिलीज़ हो रही है। और पहली बार मेरे करियर में विलन प्ले कर रहा हूँ, तो उससे जुड़ा हुआ ये गेटअप है। तो 11 मई को पिक्चर देखिएगा और बताइएगा कि ये जो कोशिश मैंने की है वो आपको कितनी भाती है। तो ये जो पहली बार आप विलन कर रहे हैं, ये कैसा रहा? क्योंकि विलन में हमने आपको नहीं देखा। अब मैंने भी नहीं देखा अपने आप को, मैं भी बहुत गैस ही कर रहा हूँ कि कैसा रहा। लेकिन अब मेरा जो करना था, कहना था, वो हो गया, वो कैद हो गया, कैमरे में बंद हो गया और फिल्म बन गई उसकी। अब 11 मई से आप देखिए और आप बताइए कि आपको कैसा लगता है। मेरे लिए बहुत मज़ेदार था, बहुत आनंददायी था, क्योंकि एक एक्टर के लिए आप जो नहीं हैं या आपने जो कभी नहीं किया है, वो करने जैसा दूसरा कोई एक्साइटमेंट या दूसरी कोई किक नहीं है। सो वेरी वेरी एक्साइटेड। आई विश कि लोगों को पसंद आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखिए, ये समाज के अलग अलग हिस्सों से अच्छा और बेहतर उम्दा काम करने वालों को सम्मानित करना, ये हमेशा से एक बहुत उम्दा कार्य रहा है, जो कि इस संस्था के माध्यम से हो रहा है और 9वां साल सफलतापूर्वक चल रहा है। और मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है, मैं जो भी काम अभी तक करता आया और बहुत अलग अलग सम्मान प्राप्त हुए, तो उसी श्रृंखला में ये एक सम्मान जो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ाएगा आप लोगों के प्रति, हमारे दर्शकों के प्रति। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यही प्रेम, ये स्नेह और ये जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है एक सम्मान के माध्यम से, इसे मैं बरकरार रखने की कोशिश करूँगा। तो दर्शकों को बताइए किस चीज़ के लिए सम्मान मिल रहा है और कितनी खुश है इस सम्मान को लेकर? देखिए, सम्मान किसी भी कलाकार के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है और आज भी वो दिन है। मैंने लगातार मंच पर, स्टेज पर, टेलीविज़न के माध्यम से और मौजूदा समय में मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है, दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है और उसी श्रृंखला में मुझे वो प्यार, वो स्नेह कॉमेडी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, वो सम्मान देने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे लोगों का। Humbled to be at this award. First of all, I have to congratulate our afternoon voice. In India we always are talking but we don't do anything. And मुझे यहाँ पे आके ऐसे महसूस हुआ कि our country is moving forward and काफ़ी social reforms हो रहे हैं and हम बहुत ये बेटी पढ़ाओ, women empowerment की बातें करते हैं। यहाँ आके I felt really good. I feel like there is a very huge change in our country, slowly but surely, and it's all visible. The people who are awarded here are doing great work. They are not necessarily, visible, but everybody is doing their little bit of social reform, whether it's a politician or an artist or a singer or a musician, and they are contributing to the Indian industry as well as have a voice. Everybody has a voice to say something and to bring the change in the country. So this is what I saw here, that and I have to say that Vedya ji is a remarkable woman. Today everybody talks about women empowerment, but कोई कुछ करना नहीं चाहता. तो यहाँ आके I felt that she is really doing a
a lot and I was extremely inspired by her. You're welcome. As a vocalist, I've got this award. और इस अवार्ड का उन्होंने जब वैदी जी ने कहा इस अवार्ड का बहुत वजन है, दोनों तरफ से सही है। ऐसे वजन तो है ही है, साथ में जब एक पत्रकार की तरफ से कोई अवार्ड मिलता है तो उसका वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि पत्रकार हमारे समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वैदी जी जैसे एक पत्रकार जिन्होंने सच्चाई को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ा, ऐसे तो मुझे पद्मश्री भी मिला हुआ है, लेकिन इस अवार्ड का मैं मूल्य उस अवार्ड से कुछ भी कम नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि अवार्ड होती है जिम्मेदारी की, जिम्मेदारी बढ़ता है अवार्ड मिलने से, खाली सजाने के लिए नहीं होता है। और मैं वचन देती हूँ कि इस अवार्ड को पाने से मेरी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस अवार्ड की सम्मान करूँगी, और सिर्फ अपने ही लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, समाज के लिए। थ्रू माई म्यूज़िक मैं भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की दत्तक पुत्री हूँ और भारत की संसद में पहली महिला हूँ, तो मैं अपने संगीत के जरिए इस अवार्ड को सम्मान करूँगी, अच्छा कार्य करूँगी। सुमा जी, और हाल ही में जो आपका कंसर्ट हुआ था उसके बारे में जानना चाहूँगा, कैसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस कंसर्ट को लेकर, क्या होने वाला है वो फ्यूचर में? देखिए, बार बार आज वैदी जी जब अनाउंसमेंट कर रही थी, बार बार वो कहते हैं कि हम सब दिल से करते हैं, संगीत भी दिल से आती है। अभी हाल में मैंने रूहे गज़ल किया था, जब मेरी और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की जुगलबंदी चल रही थी, तो नौशाद जी सामने बैठे हुए थे और वो बैठ नहीं रहे थे, वो इतने खुश थे और खड़े ही रह गए थे। फिर प्रोग्राम के बाद वो हमसे मिलेगा शुमा जी, मैंने 800 वर्षों बाद बेगम अख्तर जो गज़ल सम्राट की रही, उनकी रूह पाई है आपने। शुमा जी आज सब कुछ गले तक पहुँच गया है, रूह से सब चीज़, कलाकार की हर कला रूह से आती है और मैंने वो रूह पाई है आपने। तो आप हर चीज़ को संभाल रहे हैं, ख्याल ठुमरी, आप गज़ल को भी संभालिए, गले तक पहुँच गया है। तो इसी बात पे हमारे हुए गज़ल की मैं एक लाइन सुनाना चाहूँगी, वो रूहदारी, हर चीज़ रूह से होती है। आज भी ये कार्यक्रम रूह से ही चल रहा था। मुझे लगता है यही हमारा जिम्मेदारी है, यही हमारा दायित्व है। पर हमारी जो मीडिया है ज़्यादातर बॉलीवुड और क्रिकेट पे फोकस करती है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मीडिया को और भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और न्यूज़ कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए? देखिए, जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड और क्रिकेट को हम ये कि कंसंट्रेट करके हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ये बात गलत है, क्योंकि जितनी सीरियस न्यूज़ इस समाज का हिस्सा है, क्रिकेटर्स भी, बॉलीवुड के लोग भी, वो भी इसी समाज का हिस्सा है। लोग उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी को अच्छे से, क्योंकि वो लोग उन तक नहीं पहुंच पाते। न्यूज़ एक ऐसा जरिया है जहां जिसके ज़रिए वो है कि अपने आइडल तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो या बॉलीवुड के लोग हों। तो उसमें हम लोग एक ही मीडिएटर का काम करते हैं, जहां पे उनसे रिलेटेड जो खबरें होती हैं वो पहुंचाते हैं। तो वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि किस तरह से हम उन खबरों को उन तक पहुँचा सकें। जाहिर सी बात है, जब आपका काम अप्रिशिएट किया जाता है और लोग आपके काम की सराहना करते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो ये एक खुशी का मौका है और मैं यहाँ पर NBC को और आफ्टरनून वॉइस को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया। एक बहुत ऑनर था जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, काफ़ी दिग्गज लोग थे जो अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, अच्छा काम कर चुके हैं, उनके साथ स्टेज शेयर करना, उनके साथ बैठना, तो ये जाहिर सी बात एक बहुत ऑनर था। थैंक यू। क्योंकि मैंने इस अवार्ड के लिए बहुत मेहनत की थी और मेरा एक सपना था कि मुझे इतनी अच्छी स्टेज पे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ मुझे ये अवार्ड मिले और आज वो सपना पूरा हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ।
कामगार दिन की बहुत शुभकामनाएं। और ये 9th NBC अवार्ड से आपको नवाजा गया है, तो आपको कैसा लगा? एक्चुअली आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट सेक्शन के साथ अवार्ड मिल रहा है, बाकी मुझे जो हमारे देश के पत्रकार हैं, बाकी भी हमारी सारी फील्ड्स में जो हिस्सा लेते हैं उनके साथ अवार्ड मिल रहा है। जॉय थी और अभी आपकी एक मराठी फिल्म आ रही है। माझ्या बायकोचं रासलीला was my first film by Priyanka Chopra's Purple Heaven Pictures and this will be my second film. दीपक जी ने इसको प्रोड्यूस किया है। माझ्या बायकोचा प्रियकर राजीव जी डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। इट्स अ ट्विस्टेड लव स्टोरी, देखने में भी आपको मज़ा आएगा। नाम से ही आपको जैसे पता चल रहा हो माझ्या बायकोचा प्रियकर, मतलब मेरी बीवी का चाहने वाला ऐसे। ये कब आ रही है फिल्म? ये फिल्म अभी तक डेट इसकी फिक्स नहीं है, बट आई होप जल्दी ही आप लोगों के सामने 1-2 महीने में आ जाए। थैंक यू। सर क्या कहना चाहिए, ये न्यूज़ मेकर्स अवार्ड की बात करें तो हर क्षेत्र के लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए सलाह क्या करेंगे, कितने? विभिन्न विचारों के समूह के केंद्र को समाज कहते हैं और समाज विकसित और जीवंत ये आदर्शों का अनुसरण कर और आदर्शों का सम्मान करता है। तो विभिन्न क्षेत्र के वो सभी व्यक्तित्व जो एक सद्गुण के रूप में हमारी संस्कृति के पोषक होते हैं और साथ में मानवीय स्पंदन और मानवीय संवेदना के साथ में सेवा, समर्पण और आचरण का शुद्ध भाव रखकर अपने धर्म को विशुद्ध राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होते हैं। इसलिए आज NBC अवार्ड के माध्यम से इसी तरीके की शख्सियतों को जो है पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र दिवस के निमित्त। नहीं सर, गार्ड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है या न्यूज़ मेकर खुद को साबित करना, खुद को एक मतलब मीडिया में? देखिए, बाजारवाद के युग के चलते हुए ये प्रश्न आपने मेरे से पूछा है। अगर आप जब धर्म सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव, कालांतर राज सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव, उसके बाद सरकार व्यवस्था का भारतीय समाज पर प्रभाव और अब बाजार व्यवस्था का भारतीय समाज पर प्रभाव, आज उसके चलते हुए जो संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श हैं वो समाज के अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जिनके पास विचार है उनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास संसाधन है उनके पास विचार नहीं। तो इसलिए न्यूज़ में सो बीइंग द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा चैलेंज हो गया आज के दौर में किसी न्यूज़ को बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो रुत का साथ देना कितना बड़ा अब चैलेंज है आज के ज़माने में? मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि मेरा अखबार किसी इंटेलेक्चुअल मॉर्गेज में नहीं है, ना ही मैनर के एम्प्लॉयज़ हो। और मैं अगर ये कहूँगी कि हर पत्रकारिता को स्वायत्त होना चाहिए और ख़ुद की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तो फिर रोज़ी रोटी भी चलना ज़रूरी है। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहस और बकवास में अच्छी लगती है, बट रियलिटी में हमें बहुत मर्यादाएं हैं और उस मर्यादाओं को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।